आज हम स्टडी करेंगे कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट, इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस सच दैट। अब इसमें क्या है, हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं और ये फंक्शंस क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इसमें फर्स्ट कंडीशन है बोथ आर कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दैट मीन्स दोनों ही फंक्शंस क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। सेकेंड, बोथ आर डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो दोनों ही फंक्शन क्या होंगे, डेरिवेबल होंगे इन ओपन इंटरवल ए बी। और थर्ड कंडीशन है g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू a कॉमा b ओपन इंटरवल। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि g फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल नहीं होगा किसी भी वैल्यू के लिए जो ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करती हो। देन देयर एग्जिस्ट at least one real number c belongs to open interval AB such that f dash c upon g dash c is equal to f of b minus f of a whole divided by g of b minus g of a। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एक रियल नंबर c एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल ए बी, और ये नंबर इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि हमारे पास ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। दैट इज एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम का प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल we need to show g of a is not equal to g of b। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये शो करेंगे कि g of a is not equal to g of b। हम ये क्यों शो कर रहे हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं तो हमारे पास जो प्रूफ में फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी, अनडिफाइंड बन जाएगी, इलीगल एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो प्रूव करना है उसका डिनोमिनेटर जो है g ऑफ b माइनस जी ऑफ a, ये एक वैलिड वैल्यू है, जिसके लिए हमें सबसे पहले ये शो करना पड़ेगा कि g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू g ऑफ b। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ऑपोजिट मान के चल रहे हैं। इफ पॉसिबल सपोज g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b। तो हमने मान लिया कि g ऑफ a इक्वल है g ऑफ b के, इफ पॉसिबल। तो जैसे ही हमने सपोज किया g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b, देन फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आई, g इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये हमें गिवन था। इसी तरह से सेकंड कंडीशन क्या आई, g इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ये भी हमें गिवन था। और थर्ड कंडीशन क्या बन गई, g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b, ये हमने सपोज कर लिया। इस तरह से g फंक्शन ने क्या किया, रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो अगर थ्योरम सेटिस्फाई हो जाए, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c which belongs to open interval ab such that। अब ये c नंबर किस तरह से एग्जिस्ट करता है, g फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे ही g फंक्शन का डेरिवेटिव एट c 0 हो गया तो ये क्या बन गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन बन गई, क्योंकि हमें क्या गिवन था, g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। g फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं होना चाहिए किसी भी वैल्यू के लिए जो ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करती हो। पर हमने यहाँ क्या शो किया कि c एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है इन ओपन इंटरवल ए बी जिस पर g फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 0 बन रहा है।
इस तरह से हमारे पास क्या आया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो कॉन्ट्राडिक्शन आने का मतलब क्या था, जो हमने सपोज किया वो क्या था, गलत था। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो जो सपोज किया था वो गलत था। देयरफॉर g of a cannot be equal to g of b। अब हमने क्या किया, एक फंक्शन कंसिडर कर लिया phi of x which is equal to f of x plus a g of x, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये फंक्शन phi x इस तरह से कंसिडर किया गया है कि phi of a इक्वल हो phi of b एंड a इज अ कांस्टेंट टू बी डिटरमिन्ड। तो हमने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करना। अब हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में x को रिप्लेस कर दिया विद a इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आया, f ऑफ a प्लस a g ऑफ a। इसी तरह से राइट साइड में phi ऑफ b था, तो इक्वेशन 1 में x को रिप्लेस कर दिया विद b। तो हमारे पास आया f ऑफ b प्लस a g ऑफ b। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, a वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया। तो हमारे पास आ गया a g ऑफ a माइनस a g ऑफ b, और दूसरी साइड में हमारे पास आ गया f ऑफ b माइनस f ऑफ a। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, a को कॉमन निकाल लिया और हमारे पास बच गया a ब्रैकेट में g ऑफ a माइनस g ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अब हमने क्या किया, हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग टर्म्स को अरेंज कर लिया। तो हमारे रिजल्ट में क्या था, g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया। तो माइनस साइन कॉमन निकालते ही हमारे पास क्या बना, माइनस a ब्रैकेट में g ऑफ b माइनस g ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इस तरह से हमारे पास माइनस a की वैल्यू आई f ऑफ b माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय g ऑफ b माइनस g ऑफ a। इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 3। अब आप राइट साइड अगर ध्यान से देखें तो राइट साइड में वो पूरी टर्म बन चुकी है जो हमें रिजल्ट में चाहिए, ये टर्म। अब हमें क्या लाना है, a को रिप्लेस करना है इस पूरी टर्म से। तो अब हमने क्या किया, नाउ phi x इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल a b। अब phi कैसे कंटिन्यूस फंक्शन है, phi ध्यान से देखिए, phi x क्या है, सम है टू कंटिन्यूस फंक्शंस का, जहां f ऑफ x भी क्या है, कंटिन्यूस है, a एक कांस्टेंट फंक्शन है और g ऑफ x क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है इन क्लोज्ड इंटरवल a b। तो हमें पता है सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज आल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो इस तरह से phi x क्या बन गया, एक कंटिन्यूस फंक्शन बन गया इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड, phi डैश x, हमने क्या किया, phi फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, क्योंकि f फंक्शन भी डेरिवेबल था तो f डैश x आ गया। फिर प्लस a कांस्टेंट है एज इट इज लिखा, और g फंक्शन भी क्या था, डेरिवेबल था, तो उसका डेरिवेटिव आ गया g डैश x। तो इस तरह से हमने शो किया कि phi फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है इन ओपन इंटरवल ए बी। अब थर्ड कंडीशन हमने खुद लेट की थी कि phi ऑफ a क्या है, इक्वल हो phi ऑफ b के। इस तरह से phi फंक्शन ने क्या किया, रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। तो अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, then there exists at least one real number c which belongs to open interval ab such that phi dash c
इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही फाई फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट सी इक्वल टू 0 हुआ, तो हमने क्या किया, फाई के डेरिवेटिव में x को रिप्लेस कर दिया विद c। तो हमारे पास आया f डैश c प्लस a g डैश c इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमने क्या किया, a वाली टर्म को एक साइड रहने दिया और बाकी टर्म्स को शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड। तो हमारे पास क्या आया, a की वैल्यू आ गई माइनस एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी। अब हमने क्या किया, ये a की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 3 में। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया, एफ डैश सी होल डिवाइडेड बाय जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, जहां पर ये C बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी को। तो इस तरह से हमने क्या किया, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लिया।